नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ की रचित कविता बावरा अहेरी का अध्ययन करेंगे कि इस कविता में कवि ने अहेरी यानी शिकारी कि सूर्य को बावला शिकारी बताया है। कि यहाँ कवि कहते हैं कि सूर्य रूपी जो शिकारी है वह अपने किरण रूपी जाल में रात के अंधकार को हर लेता है और फिर उस अंधकार को दूर कर चारों ओर प्रकाश फैला देता है। कवि कहते हैं कि भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनियाँ, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़ियाँ, मझोले परे हुए, बड़े बड़े पंखी, डैनों वाले ड्रिल वाले, डोल के बेडोल, विशाल आकार वाले उड़ते हुए उड़ने जहाज। कि कवि उस सूर्य रूपी शिकारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल के समय उदित होने वाला जो सूर्य रूपी शिकारी है, सबसे पहले वह अपनी लाल लाल किरणों को जाल के समान चारों ओर बिछाता है, फैला देता है और फिर वह उस जाल को समेट लेता है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य अपनी लाल लाल किरणों को समेटकर फिर शुभ्र किरणों को फैलाता है। इस प्रकार जो अंधकार है, धीरे धीरे अंधकार दूर हो जाता है और चारों ओर सूर्य का प्रकाश व्याप्त होने लगता है। आगे कवि कहते हैं कि उस समय वह सूर्य रूपी शिकारी अपने जाल में आकाश में तारे रूपी छोटी छोटी चिड़ियाँ को फांसकर अपनी ओर खींच लेता है और उसके साथ साथ कि आकाश में उड़ने वाले मध्यम आकार के जो पक्षी हैं, छोटे बड़े पक्षी, बड़े बड़े पंखों और विशाल आकार वाले उड़ते हुए जहाज तथा अन्य सभी जीव जो हैं वह कालिमा से मुक्त हो जाते हैं। कि आगे कवि कहते हैं कि इस प्रकार कि जो सूर्योदय है, कि सूर्योदय के साथ साथ जिस प्रकार से अंधकार दूर होकर चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल जाता है और उसी के साथ सभी अपने अपने कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। आगे कवि कहते हैं कि कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल धुस्सों वाली उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को, गोधूली की धूल को, मोटरों के धुओं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूपरेखा को और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को यूँ धुआं उगलती है मानो मात्र से अहेरी को हरा देंगी। बावरे अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है एक बस मेरे मन विवन में। दुख की कलौंस को दुख की ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। कि आगे कवि कहते हैं कि कि सूर्य की जो किरणें जब समस्त आकाश में व्याप्त हो जाती हैं, समस्त धरती पर व्याप्त होने लगती है, तो सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं, सभी जीव उस अंधकार की कालिमा से मुक्त हो जाते हैं और कलश और
त्रिशूल वाले बड़े बड़े मंदिरों के जो शिखर है, उन शिखरों से लेकर धरती तक व्याप्त अंधकार को वह सूर्य रूपी की शिकारी अपने जाल में फांस कर उठा ले जाता है। आगे कवि कहते हैं कि सूर्योदय के साथ साथ कि तार घर की जो मोटी चिपटी और गोल धुस्सों वाली चिमनी को, जो दूर से तो बड़ी सुंदर दिखती है, एकदम काली आकृति की है, उपयोगी भी है, उसे भी तुम लक्ष्य बनाओ। है सूर्य रूपी शिकारी, तुम संध्या के समय उठने वाली कुरूप धूल को और मोटर से निकलने वाले धुएं को भी पार्क के किनारे कनेर के चमचमाते फूलों से लदी हुई पतली डाली को अपनी प्रकाश से प्रकाशित कर दो, आलोकित कर दो। आगे कवि कहते हैं, इस प्रकार काफ़ी दूर कारखाने की कचरा जलाने वाली बड़ी बड़ी चिमनियों को, जो कि निरंतर काला धुआं उगलती रहती है, उन्हें भी तुम अपना लक्ष्य बना दो। कहने का तात्पर्य कि कवि सूर्य रूपी शिकारी से आग्रह कर रहा है कि तुम अपनी प्रखर किरणों से सभी अच्छे बुरे, सुंदर और कुरूप पदार्थों को सदैव प्रकाशित करते रहो। वह उनकी कालिमा को दूर करना चाहता है। यही उस सूर्य रूपी शिकारी का लक्ष्य है। आगे कवि कहते हैं कि हे बावरे अहेरी, कि तुम्हारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, अवध्य नहीं है, कि तेरे लिए तो संसार की सभी चीज़ें आखेट है और कि तुम्हारे इस प्रकार किरणों के जाल से कि सारा अंधकार जो है वह अंधकार दूर हो जाता है और चारों ओर सूर्य का ही प्रकाश व्याप्त हो जाता है। आगे कवि कहते हैं कि लेकिन मेरे मन के भीतर जो कालिमा छिपी हुई है वह अभी तक तुम्हारे किरण जाल में पड़ने से बची हुई है। क्या यह सूर्य रूपी शिकारी, क्या तू मेरे हृदय की इस कालिमा को दुबकी ही छोड़कर चला जाएगा? कि यहाँ कवि जो है वह कि सूर्य रूपी शिकारी से कहता है कि जिस पर भी सूर्य रूपी जो शिकारी है, इस शिकारी की जिस पर भी दृष्टि पड़ जाती है वह उसी को अपना लक्ष्य बना लेता है। आगे कवि कहते हैं कि ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की शिरा शिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी गढ़ सारा डाह कर डूह भर कर दे, विफल दिनों की तू कलौंस पर मांझ जा मेरी आंखें, आंझ जा कि तुझे देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए, पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तेरे ये बावरे अहेरी। कि कवि कहते हैं कि हे सूर्य रूपी शिकारी, क्या तू मेरे हृदय की इस कालिमा को यूं ही छोड़कर चला जाएगा? मेरे मन को अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं करेगा? आगे कवि कहते हैं कि यह उचित नहीं है कि जब समस्त सृष्टि तेरे
तेरे लिए आखेट है तो मेरे इस मन रूपी विवर में छिपी काली माँ कैसे बची रह सकती है। इसलिए हे कवि, ए सूर्य रूपी शिकारी, मेरे मन के इन कलुषित भावों को तू दूर कर। आगे कवि कहते हैं कि हे सूर्य रूपी शिकारी, मैं तेरे लिए अपने हृदय के सारे कपाट खोल देता हूँ कि तू अपनी इस दीप्ति से मेरे हृदय के प्रत्येक शिराओं को आलोकित कर और अपनी प्रखर किरणों से छेद दे। आगे कहते हैं कि जिससे मेरा ये शरीर रूपी जो गढ़ है, जिसमें कालिमा भरी हुई है, कलुषता भरी हुई है, वह डह कर समाप्त हो जाए। कि यह कालिमा मेरे विफल दिनों की है, इसलिए तू इसे मांझ कर स्वच्छ बना दे। आगे कवि कहते हैं कि उस सूर्य रूपी अहेरी को कहते हैं कि तू हे अहेरी, कि तू मेरी आँखों में प्रकाश का काजल लगा दे, ताकि मैं अपलक तुझे देखता रहूं और मेरे मन में तेरे प्रति कृतज्ञता का भाव उमड़ आए, भर जाए। कि इस प्रकार तेरे इस आलोक से मेरा हृदय जो है वह परिष्कृत हो जाए और मैं तुम्हारी सुनहरी किरणों के जाल को सिरोपे के समान सिर पर धारण करूं। सिरोपे यानी पगड़ी के समान। कि कहने का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानूं और कि हे बावरे अहेरी, तुम मुझ पर इतनी कृपा करो। कि यहाँ कवि ने अपने विफल दिनों को बतलाया है और हृदय में जो कालिमा भरी हुई है, कलुषता भरी हुई है, वह सूर्य रूपी शिकारी से आग्रह कर उस कलुषता को दूर कर अपने हृदय को प्रकाशित करना चाहता है। यहाँ रूपक और तीक अलंकार है। कि हमने आपको बावरा अहेरी कविता पढ़ाई। आप इसे पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।